राज्य भी सही है, वो भी कौन बात नहीं करती है। वो भी हमारे सीएम बहुत बढ़िया रहे हैं पहले। ये सही है जो हिंदू मुस्लिम करा रहा नरेंद्र मोदी। मोदी खतरे में। कौन है खतरे में? मोदी खतरे में भी। आपका कौन चलेगा वहाँ लगेगा। और यहाँ की जो बीजेपी नहीं था ना वसुंधरा, उसने घुटने दिखवा दिया मोदी को, घुटने। अच्छा वो दिखा रहा था वसुंधरा टिकट नहीं दूंगा, उसने ऐसा पावर दिखाया घुटनों का बल आ गया। नरेंद्र मोदी नहीं भैया, नरेंद्र मोदी ये चाय बेच रहा है नरेंद्र मोदी। देश नीति केवल सच्ची और पक्की। बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक चाय की दुकान है दोस्तों। कहते हैं कि चाय की टपरी पर, चाय की दुकान पर जो चर्चा शुरू होती है राजनीति की, वो कभी खत्म नहीं होती और चाय की दुकान से ही राजनीति शुरू होती है, चाय की दुकान पर ही आकर खत्म होती है। क्योंकि यहाँ जो चर्चा होती है दोस्तों, लोग जो यहाँ अपने मत तैयार करते हैं वही सरकार बना भी सकते हैं और वही सरकार गिरा भी सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो अभी इस वक्त हम, जैसा मैंने कहा, बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं। इस्लाम भाई की दुकान है, बात करेंगे। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नाम है सर आपका? चांद मोहम्मद। जो काम नहीं करेगा उसको क्या पसंद करेंगे जी। बीजेपी का 1% काम नहीं है सही, पूरा कांग्रेस का। राजस्थान के अंदर तो सब कांग्रेस पे अशोक गहलोत आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। मोहर लगेगी कांग्रेस पे, मोहर लगेगी अशोक गहलोत के ऊपर। जी। तो क्या योजनाएं अभी इस वक्त कांग्रेस की 6 से 7 गारंटियां हैं कांग्रेस की, तो उनमें से कौन सी योजना सबसे बेहतर है? सबसे पहले सब बढ़िया है। पैकेट मिल रहे हैं 25 लाख। नाम आपका? सलीमुद्दीन। सलीमुद्दीन। 25 लाख की योजना इन्होंने कर रखी है, जो अपने बीमे की पॉलिसी की, कि भाई कुछ भी आपको दुख तकलीफ हो, बीमारी हो, तो अपने ये फ्री में इलाज होगा। सब कुछ राशन फ्री देते हैं, सब कुछ, यानी कि एकदम पैकेट वगैरह सब राशन का। राजस्थान में 10 लाख का भी है। सब अच्छी योजना निकाल रखी इन्होंने। जो आप अपन जो काम के लिए बोलेंगे वो सब काम करने के लिए तैयार हैं, एवरीथिंग। सबसे मेन जो चीज़ है ना, मुद्दा मैम जी, वो नाम आपका? नाम? मेरा नाम है अब्दुल रहीम। जो बीजेपी का मुद्दा जो है ना, वो सबसे गंदा मुद्दा है। बीजेपी का मुद्दा ये है हिंदू मुस्लिम, राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र, ये कोई मुद्दे थोड़ी ना होते हैं। मुद्दा ही होता है एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़। आपको क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को हिंदू नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, सिख ईसाई नहीं चाहिए, जनता को चाहिए आराम चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए। सरकार क्या देती है? फैसिलिटीज़ चाहती है। तो जनता क्या चाहती है? फैसिलिटीज़ चाहती है। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। सबसे पहली चीज़ ये, कांग्रेस को क्यों पसंद किया जाता है? कांग्रेस सबके ही देखती है, ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है। वही देखती है कि इंसान है, इंसान के लिए क्या करना चाहिए हमें, कि भला करना चाहिए। कांग्रेस सबका भला करती है, हिंदूवाद नहीं सिखाती, मुस्लिमवाद नहीं सिखाती, कुछ नहीं सिखाती। उसको ये चाहिए कि सिर्फ जनता को खुश रखना है। जनता को खुश रखने के लिए उसने 5 साल कितना बढ़िया काम किया, विकास किया, सारे काम किए। बीजेपी ने क्या किया बताइए आप? आज आप कहीं भी देख लो, जहाँ भी बीजेपी सरकार है, वहाँ सबसे पहला वर्ड जो आता है ना, वो आता है जातिवाद का, हिंदूवाद का। क्यों? मुसलमान इंसान नहीं है, ये हिंदू ही मुसलमान, हिंदू इंसान है, मुसलमान इंसान नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता। बताओ किस तबके में नहीं आता? सब में आता है। लेकिन बात यह है कहने की, 100 बातों की एक बात है, कांग्रेस को जो मुसलमान पसंद करते हैं वो इसलिए पसंद करते हैं कि वहाँ हिंदूवाद नहीं है। आपका नाम? अब्दुल वहीद। मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी, आपका कहना था वसुंधरा राजे, अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी अगर बनाती उम्मीदवार, तो हो सकता था कि वो बीजेपी भी काम कर जाती है। वो भी कौम में बात नहीं करती हैं। वो भी वसुंधरा राजे भी नहीं करती, वो भी वसुंधरा राजे भी सही है, वो भी कौन बात नहीं करती है। वो भी हमारे सीएम बहुत बढ़िया रहे हैं पहले, मिलजुल के चलती है। पिछली बार में वसुंधरा राजे मिलजुल के चलती है। कभी भी कौमी विवाद नहीं करा उन्होंने भी, कभी हिंदू मुस्लिम का नहीं करा मुद्दा उठाया उन्होंने भी। हिंदुओं के साथ में हिंदुओं की तरह व्यवहार करा है, मुसलमानों के साथ में मुसलमानों की तरह व्यवहार करा है। तो वसुंधरा राजे को इग्नोर करके बीजेपी ने गलती कर दी। हाँ बिल्कुल, बस वसुंधरा राजे को नहीं देख करके गलती करी है इन्होंने। बस कहाँ से नहीं बाबा, इसलिए यहाँ से किसको टिकट मिला है? बाल मुकुंद आचार्य को टिकट मिला है। तिजारा हम गए थे दोस्तों, तिजारा में हमने आपको दिखाया था बाबा बालकनाथ को वहाँ से उतारा गया है, यहाँ से बाल मुकुंद आचार्य को उतारा गया है। योगी आदित्यनाथ जी यूपी में राज कर रहे हैं, यहाँ जब आए तिजारा में तो तिजारा में बुलडोजर का नाम लेकर आए। यहाँ अभी बाल मुकुंद आचार्य है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब बुलडोजर पर आकर टिक गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब बुलडोजर पर आकर टिक गई है क्या? यही है, बस यही है, सबसे गंदी राजनीति है। अगर वही के काशी वाली बात है, यहाँ पे भी हम छोटा काशी बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो इसमें ये वही कौमी विवाद वाली बात आ गई नहीं है। टोटल वही है, मतलब बस बात
मुद्दा यही चल रहा है वही। गुजरात में हो चुका है, एरिया बैठे हुए लोगों के, मुसलमान अलग रहते हैं, हिंदू अलग रहते हैं, यहाँ मिलजुल के रहते हैं। वहाँ अलग अलग बैठे हुए एरिया, जो कुत्तों के एरिया अलग बैठे हुए थे, एरिया बैठे हुए हैं। जी, तो आपने देखा लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है और वो साफ सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो हिंदू मुस्लिम में बांट देगी और बीजेपी को कुछ नहीं आता, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। सर, आपका नाम? मोहम्मद सिंह। आपका भी ये मानना है कि बीजेपी आएगी तो हिंदू मुस्लिम में बांट देगी, कांग्रेस के राज में सही है सब? बीजेपी आरएसएस की है, आरएसएस किसी से नहीं है, ना हिंदू का, ना किसी की, ना मुसलमानों की, ना सिखों की। आरएसएस का काम है अंग्रेजों को गुलाम बनाना। देश आजाद हुआ वो तो भूल गया भाई। मोदी जो तासुब बना रहा ये सही है, जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, अमित शाह कर रहा है, योगी कर रहा है, वो सही है। कांग्रेस जो करे गलत है। अशोक गहलोत ने 25 लाख निकाला, अभी 50 लाख होने, अब 50 लाख होने वाले हैं, ये गलत है गहलोत। ये सही है जो हिंदू मुस्लिम करा रहा नरेंद्र मोदी। अब कांग्रेस जो काम कर रही है वो गलत है, और जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवा रहा है वो सही है। हमारे राज्य में तो एक कांग्रेस आनी चाहिए, अशोक गहलोत। जी, तो ये तंजात्मक लहजे में बोला इन्होंने, तंज के लहजे में बोला। अगर आप समझे वो भाषा तो मैं समझ गई वो भाषा क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन ये उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना होता है कि वो जो कर रही है वही सही है, कांग्रेस जो कर रही है वो गलत है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता के दिमाग में क्या है, ये नतीजों में आना चाहिए, ये पता चलना चाहिए। इसलिए हम इस वक्त जनता के बीच में। अच्छा काम बताओ, क्या कर रहा अच्छा काम बीजेपी ने? जब से जीती है झगड़े करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में, यहाँ कोई खतरे में नहीं, हिंदू ना मुसलमान खतरे में। खाली आरएसएस का काम ये है हिंदू मुस्लिम कराओ और खतरे में है कौन? कोई भी खतरे में नहीं, खतरे में आरएसएस वाला है। शुरू से आरएसएस का खतरे में है। मोदी खतरे में। कौन है खतरे में? मोदी खतरे में भी। आपका नाम? असरार नहीं। अच्छा, मोदी क्यों खतरे में? आप बताइए। वो तो हार रहा है, इसमारे खतरे में। हार दिख रही है, हर जगह हार दिख रही है। गहलोत वो चीज है जो दिल्ली बैठ गया ना तो मोदी वहां से भगेगा। अच्छा, अभी तो राजस्थान में गहलोत वहां चलेगा, वहां से भगेगा। और यहाँ की जो बीजेपी नेता है ना वसुंधरा, उसने घुटने दिखवा दिया मोदी को, घुटने। अच्छा, वो दिखा रहा था वसुंधरा टिकट दूंगा, उसने ऐसा पावर दिखाया, घुटनों का बल आ गया। हमारे राजस्थान की जो है ना वसुंधरा और गहलोत, खतरनाक ही खतरनाक। बस तो उनको सीएम कैंडिडेट ना बनाकर बीजेपी पछताई। किसे? वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाकर। एक दफा बीजेपी जीतेगी नहीं, और बीजेपी जीती तो वसुंधरा का कोई रास्ता नहीं इनके पास, नहीं है। बस वसुंधरा को वसुंधरा राज कराने से है, वो जानती है राज करना है। ये चाय बेचने वाले थोड़ी चलेंगे। तो चाय की दुकान पर चाय की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बैकग्राउंड क्या रहा है पूरा देश जानता है। और ये समझना कि देश की जनता देश की राजनीति को नहीं समझती, ठीक से नहीं समझती, ये अगर कोई भी नेता अगर ये मानता है कि देश की राजनीति को जनता नहीं समझती तो शायद ये एक बड़ी नासमझी है और बड़ी गलतफहमी है जो अभी आपकी दूर हो गई होगी, क्योंकि जितनी समझ यहाँ पर लोगों को है शायद वो बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं होगी। तो देखिए, अभी इस वक्त हम रामगंज इलाके में थे और यहाँ की जनता का साफ सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ कांग्रेस ही आ रही है, बल्कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। देखना ये होगा दोस्तों, पांचों राज्य में 5 राज्य में चुनाव है दोस्तों, मिजोरम में, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और एक राज्य में चुनाव है। तो आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। तो 5 राज्य में चुनाव है। 5 राज्यों में राहुल गांधी कह चुके हैं कि 5 के 5 राज्य में आ रही है कांग्रेस। आएगी नहीं आएगी 3 दिसंबर के नतीजे बता देंगे। तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के हाथ पर पंजे पर मोहर लगती है या फिर। फिलहाल चुनावी यात्रा जो है हमारी बनी हुई है। बने रहिए देश नीति के साथ। धन्यवाद।